Good morning, students. It is the lecture 6 of chapter 6 for the class 11 CBSE and RBSE English medium. We are reading chapter thermodynamics, in which we have know about the terms: first law of thermodynamics, zeroth law of thermodynamics, different types of enthalpies, entropies, second law of thermodynamics. Now we will discuss the Gibbs energy and spontaneity. What is the relation between Gibbs energy and spontaneity, Gibbs energy and equilibrium constant, and third law of thermodynamics. Okay, देखिए गिब्स एनर्जी मैंने आपको बताया था, गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी मैंने आपको बताया था कि ऑल द नेचुरल प्रोसेस, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं. ठीक है, तो वो सारे के सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, अपने आप होते हैं, उसके लिए हमें किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में एंट्रोपी जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, इंक्रीज होती है. सिस्टम की मतलब यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है. फिर मैंने आपको गिब्स एनर्जी बताया था और एक इक्वेशन दी थी, दैट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. दैट वाज डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, अब इस इक्वेशन में कि कोई भी रिएक्शन जो है वो वाकई में किस तरीके से डिपेंड करती है, यहां पर मैं आपको एक टेबल बता रही हूं. देखिए पहले मैं उस टेबल को बना देती हूं, फिर आपको वो क्लियर हो जाएगा. 1, 2, 3 and 4. ओके, आपने लिया डेल्टा एच डेल्टा एस. ओके, एंड देन डेल्टा जी यू हैव टू कैलकुलेट, एंड देन यू हैव टू टेल द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, यू हैव टू टेल दिस. क्लियर? डेल्टा एच, इफ सपोज देखिए इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल if delta H is negative and delta S is positive, we have given two things, delta H negative है and delta S is positive, तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ठीक है, यदि डेल्टा S को हम प्लस लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. ओके, तो डेल्टा G विल बी नेगेटिव. क्लियर? और इफ इट इज नेगेटिव, और आपको बताया था इफ, मैंने आपको कि if delta G is negative, प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस. इफ डेल्टा G is positive, कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. एंड इफ डेल्टा G is 0, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम. ये मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज. ओके, so if delta G is negative, then process will be spontaneous. ठीक है, now come to the if delta H is positive and delta S is negative, delta H पॉजिटिव है, delta S नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. तो डेल्टा G विल बी पॉजिटिव एंड प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए. ओके, नाउ कम टू दी नंबर थर्ड पोजिशन. इफ बोथ आर पॉजिटिव, if delta H is positive for example and delta S is positive, if it is positive then plus minus will be minus. Okay, clear? तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा G की वैल्यूज जो है वो 2 आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी. कैसे कि इफ डेल्टा, अब आप देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस, लेकिन प्लस माइनस माइनस. तो जब टेम्परेचर कैसा होता है, लो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर लो होता है तो रिएक्शन का जो रेट है दैट विल बी स्लो, तो दिस होल प्रोसेस विल बी नेगेटिव, मतलब दिस होल प्रोसेस विल बी स्मॉल. और यदि ये स्मॉल होगा तो वी कैन नेग्लेक्ट इट. तो लो टेम्परेचर पर डेल्टा जी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव. क्लियर? बट इफ टेम्परेचर इज हाई, इफ टेम्परेचर इज हाई, अब टेम्परेचर हाई है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो इट विल बी नेगेटिव.
तो डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड दिस विल बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. नाउ कम टू दी both are negative. Okay, suppose delta H is negative, clear, and delta S is also negative. If delta S is negative, then whole value will be positive. Okay, whole value will be positive, but the temperature is again low. If temperature is low, then this whole value will be small. So delta H will be negative. Clear? And if it is negative, then reaction will be spontaneous. But if at high temperature, if temperature is high, then this value will be more, then delta G will be positive, and if it will be positive, then process will be non-spontaneous process. So it is very important then कि how you will know that the process is spontaneous or non-spontaneous. Okay, clear? Now come to the second part, that is Gibbs energy and equilibrium constant. Okay, suppose you have a two reactant which react and form two products. Okay, A plus B react and form C and D as a product. After some time, C and D act as a reactant and reaction proceed in opposite direction. Here reaction is going from left to right, here from right to left. Okay, so it is equilibrium. There is a equilibrium. So K will be equal to C D upon A upon B. Okay, clear? So there is a formula, delta G equals to delta G naught plus RT ln K. Clear? Delta G is the free energy of the reaction, free energy at standard condition. In this, if we know that if delta G is 0, if this reaction is in equilibrium. Okay, if reaction is in equilibrium, then this will be equal. Then, so if delta G is 0, then delta G naught will be equals to minus RT ln K. Okay, so delta G naught will be equals to minus 2.303 log K. Okay, so it's a very important reaction which tells about the relationship between equilibrium constant and free energy. Okay, for example, at 298 Kelvin, for example at 298 Kelvin, a reaction 2A plus B forms C, and delta H for this reaction is 400. Delta H for this reaction is 400 kilojoule per mole. Okay, so you have to calculate, and if delta S is 0.2 kilojoule per Kelvin. Okay, calculate temperature. क्या पूछा है क्वेश्चन में? रिएक्शन इज गिवन 2A plus B equals to C. इतने टेम्परेचर पर डेल्टा H एंड डेल्टा S वैल्यू इज गिवन. आपसे कैलकुलेट करवा रहा है वो टेम्परेचर. तो अब आप देखो H और S दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यू विल यूज? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. H की वैल्यू दी है 400 किलो जूल पर मोल, S की वैल्यू दी है, T पूछ रहा है, ठीक है. S की वैल्यू कितनी दी है उसने? 0.2 किलो जूल. ओके, क्या हो जाएगा? डेल्टा G, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा G तो 0 हो जाएगा. तो देखो 400 इक्वल्स टू 0.2 के 0.2 T
400/2.2 कितना हो जाएगा? 2000 केल्विन हो जाएगा टेम्परेचर। क्लियर? You have to solve this question like that. Now come to the third law of thermodynamics. Third law of thermodynamics क्या कहता है? Third law of thermodynamics states कि for a pure crystalline solid entropy approaches zero as we proceed towards absolute temperature. क्या कह रहा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है कि जो आपके सब्सटेंस कैसे है, प्योर क्रिस्टलाइन है। प्योर क्रिस्टलाइन का मतलब जो बिल्कुल सॉलिड सब्सटेंस है उनके एंट्रोपी जीरो हो जाती है किस पर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो आप एंट्रोपी को कैसे निकालेंगे? डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 to T Cp d ln T। ओके, Cp d ln T। एस एंट्रोपी में चेंज है, ये लिमिट लगाई हुई है फ्रॉम 0 to T। Cp क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी है और T इज द टेम्परेचर। ओके, तो अब आप देखो इस तरीके से ln, क्योंकि अभी आपको आते नहीं है लॉग वगैरह, तो इस ln को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 0 to T। जब हम इस ln, यहाँ पर लॉग कितने बेस पर है? ई बेस पर है यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे 2.303 Cp d log T। ओके, और फिर जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये हम डायरेक्ट आपको क्योंकि फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। 2.303 that is del S। Clear? So it is the entropy change. Clear? So it is the third law of thermodynamics which tells that the pure solids have entropy zero as temperature goes to absolute temperature. So this is all about chapter thermodynamics. We have completed this chapter. So you note down, you should see video, note down the notes and try to solve the questions. Thank you.